नमस्कार, भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर कंचन। आज हम बात करते हैं कि आखिर एक हेल्दी पर्सन अपनी किडनी को कैसे फिट रखे, कैसे अपनी किडनी का ख्याल रखे। तो ये आप लोगों ने आसपास में भी सुना होगा और रिश्तेदारों में भी सुना होगा कि किसी की किडनी खराब हो रही है, और मैंने खुद देखा है और इवन कि मुझे खुद लगता है कि आजकल किडनी के पेशेंट बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे का क्या रीज़न है? अगर ये कोई हेल्दी पेशेंट है या कोई हेल्दी पर्सन है तो वो अपनी किडनी को कैसे बचा सकता है, अपनी किडनी को कैसे फिट रख सकता है या अपनी किडनी को कैसे हेल्दी रख सकता है। तो हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि आखिर हम अपनी किडनी को कैसे फिट रखें, तो ज़्यादातर जो किडनी खराब होने का जो रीज़न होता है वो 80% हमारा क्या होता है, 40% हमारा शुगर होता है और 40% हमारा ब्लड प्रेशर होता है। अगर हम अपने शुगर को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में नहीं रखते हैं या उनको मैनेज नहीं करते हैं, तो सबसे पहला यही रीज़न होता है कि अगर आपको शुगर है या अगर आपको बीपी है तो आपकी किडनी इफेक्ट होगी ही होगी, उसकी फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब होगा। तो काफ़ी पेशेंट की क्वेश्चनिंग ये होती है मेरे ही ओपीडी में कि मैम हम तो काफ़ी लंबे समय से शुगर की मेडिसिन खा रहे हैं, बीपी की भी मेडिसिन खा रहे हैं, तो फिर हमारी किडनी क्यों खराब हुई? तो उसके पीछे का एक ही रीज़न है कि अगर आप लंबे समय से शुगर की मेडिसिन खा रहे हैं या बीपी की भी मेडिसिन खा रहे हैं, तो क्या जब आप मेडिसिन खाते हैं तो क्या अपना शुगर और अपना ब्लड प्रेशर आप क्या चेक करते हैं कि आखिर आपका शुगर का लेवल क्या जा रहा है, बीपी का लेवल क्या जा रहा है? बीपी बढ़ना बहुत ही कॉमन हो गया है। क्यों? क्योंकि जो आप लोगों की लाइफस्टाइल है, आप लोगों ही नहीं हर किसी की जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, काम का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, फैमिली में किसी को बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो आपकी लाइफस्टाइल में क्या है, चेंजेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, जिसके वजह से बीपी भी बढ़ता है और शुगर भी इंक्रीज होता ही होता है। तो क्या आप लोग कभी चेक करते हैं कि सुबह अगर हम उठे हैं तो मेडिसिन लेने से पहले हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, हमारा शुगर कितना है? तो जब आप देखते हैं कि आपका मेडिसिन लेने से पहले अगर आपने देखा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, 140/90 के करीब है, तो सोचिए ये आपका ब्लड प्रेशर कब बढ़ा होगा? सोने के टाइम पे, यानी कि रात के टाइम पे। और किडनी की फंक्शनिंग ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 1 घंटे का होता है, वो पूरे 24 घंटे कंटिन्यूस आपकी फंक्शनिंग होती रहती है। जिस टाइम पे भी आपका बीपी बढ़ा होगा या जिस टाइम पे भी आपका शुगर का लेवल ज़्यादा होगा, उस टाइम पे वो सीधे आपके किडनी के ऊपर ही अटैक करेगा। बेशक आप मेडिसिन खा रहे हैं, आपने सुबह उठा, ब्रेकफास्ट किया और एक मेडिसिन खा ली ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज़ की, तो आप लोगों ने देखा कि सुबह से लेकर शाम तक आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही आपने रात के टाइम पे अपने ब्लड प्रेशर को चेक नहीं किया, तो उस समय पे क्या हुआ, आपका बीपी बढ़ गया या आपका शुगर बढ़ गया। तो उस टाइम पे क्या हुआ, रात के समय पे बढ़ा हुआ शुगर और बढ़ा हुआ बीपी वो क्या कर रहा है, आपकी किडनी को इफेक्ट कर रहा है। जिन भी पेशेंट को शुगर है तो उनमें सबसे पहला यही सिम्टम्स आपको देखने को ये मिलता है कि जो यूरिन पास आउट करना होता है वो बार बार, यानी कि बार बार उनको जाना होता है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, ज़्यादा किडनी के ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है, जिसके वजह से किडनी की फंक्शनिंग क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। तो इन कारणों की वजह से भी क्या होता है कि किडनी हमारी जो पहले हेल्दी रहती है वो धीरे धीरे क्या होती है, अनहेल्दी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये 2 कारण मेन हैं जो कि किडनी खराब होने के होते हैं। अगर आपको बीपी है या शुगर है तो अब आपको कैसे इनको मैनेज करना है जिससे आपकी किडनी हेल्दी रहे और फिट भी रहे। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। आपको 120/80 से कभी भी ऊपर नहीं जाना होता है। किडनी ज़्यादातर तभी खराब होती है जब हमारा डायसिस्टोलिक लेवल अगर 80 से ऊपर जा रहा है, 90 जा रहा है या 95 जा रहा है, इवन कि अगर 100 के करीब भी जा रहा है, तो आपकी किडनी अनहेल्दी होनी उसी टाइम से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन लेने से पहले ये ज़रूर चेक करें कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, क्या आपका ब्लड प्रेशर 140/90 है या 120/80 है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको मेडिसिन से लेके कंट्रोल करिए। 3 टाइम का बीपी जरूर चेक करिए, जिससे आपको पता चलेगा कि किस टाइम पे आपका बीपी इंक्रीज हो रहा है।
एटलीस्ट आप क्या कर सकते हैं, उसको आप मैनेज कर सकते हैं मेडिसिन के थ्रू, अपने डाइट के थ्रू और अपनी लाइफस्टाइल के थ्रू। रही बात अगर हम शुगर की बात करते हैं, तो अगर किसी को भी शुगर है तो चाहे वो फास्टिंग हो, चाहे खाना खाने के बाद भी अगर आप चेक कर रहे हैं अपना शुगर का लेवल, तो हमेशा 200 से नीचे ही होना चाहिए, कभी भी 200 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 200 के ऊपर जा रहा है आपका शुगर का लेवल, तो किडनी क्या होगी, आपकी इफेक्ट होगी ही होगी और वो अनहेल्दी होगी। तो अगर किसी की भी मेडिसिन चल रही है, वो डायबिटिक का पेशेंट है, तो हमेशा ध्यान रखें कि उसका जो लेवल है वो 200 से नीचे होना चाहिए। इवन कि अगर 180 भी अगर आपका ब्लड शुगर है, तो डरने वाली बात नहीं है, वो आपके किडनी को उतना इफेक्ट नहीं करेगी जितना 200 से अगर ऊपर जा रहा है। तो ये दो मेन बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है अपनी किडनी को फिट रखने के लिए। अगर और भी हम कारणों पे फोकस करें, तो वो होता है हमारी डाइट। अगर आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, प्रोटीन का लेवल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतनी ही प्रोटीन लीजिए। अगर आप एक्सेस मात्रा में प्रोटीन लेंगे तो उससे भी आपकी किडनी क्या करेगी, खराब होगी, क्योंकि उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे लेवल्स आपके क्रेटिनिन के बढ़ेंगे और किडनी धीरे धीरे आपकी अनहेल्दी होती चली जाएगी। तो आपको अपनी डाइट को भी ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी डाइट लें जिससे आपका क्रेटिनिन का लेवल मेंटेन रहे और खासकर आपकी किडनी जो है वो अनहेल्दी ना हो। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आपकी किडनी, अगर एक हेल्दी पर्सन है तो उसकी किडनी कभी भी फेल नहीं होगी और ना ही अनहेल्दी होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आज आपको समझ में आया होगा कि आखिर ऐसे कौन से उपाय करें, ऐसे कौन से कारण हैं जिनके वजह से हमारी किडनियाँ खराब होती हैं। अगर हम उनको कंट्रोल कर ले तो हमारी किडनी क्या होगी, हेल्दी ही रहेगी, कभी भी अनहेल्दी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।